जो मैंने कल रात को विजुअल्स देख लिए, तकरीबन मरीन ड्राइव के ऊपर 4 लाख बंदा रोड्स के ऊपर था, खाली इस रोड के ऊपर। और अगर मैं वानखेड़े के स्टेडियम की बात करूं तो 30 से 40 हजार कहा जा रहा है कि बंदा स्टेडियम के अंदर मौजूद था। दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मैं अपनी बात करूंगा। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था लियोनेल मेसी ने, उतना बड़ा क्राउड वहां पर भी नहीं निकला था भाई जो यहां पर निकला है। हिंदुस्तान में जो निकला है, मैं पाकिस्तान में बैठकर धबधबाहट जो हो रही थी वो फील कर रहा था। कर दो यार, ऐसा करो, मैं इंडिया जाके इंडिया के मैचेस देखूं। जय हिंद, जय माता, भारत मां की जय। ना सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि फ्यूचर का भी 100 सालों का रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। ऐसा ग्रैंड वेलकम आप नहीं देखेंगे, ना ही आपके बच्चे देखेंगे। मैं पता लगाओ, जिस तरह मरीन ड्राइव के बाहर लोग थे, जिस तरह एक साइड पे समंदर था लोगों का, दूसरे पे समंदर वैसे था मुंबई का। आप वानखेड़े स्टेडियम की बात करो, उसके बाहर बात करो, मुंबई की सड़कों पे लोग निकले हुए थे। इतनी पाकिस्तान की बात ही नहीं है जितने उधर लोग निकले हुए थे। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप भाई उनको पीछे छोड़ दिया। हमारी किस्मत में नहीं है भाई, हम पाकिस्तानी है ना, हमारी किस्मत में खुशियां हैं ही नहीं। आप हिंदुस्तानी हो, आपको बार बार खुशियां मिलती है, एक बार नहीं 1000 बार खुशियां आपको मिलती है। और मेरी सबसे मजे की चीज थी ना वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन्होंने क्राउड से जिसको कहता है ना गुस्सा नहीं किया, क्राउड को एंटरटेन किया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई में विक्ट्री परेड करी थी। और इस विक्ट्री परेड में 7-8 लाख लोग तो मुंबई की सड़कों पर ही भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए आ चुके थे। और इतने सारे लोग देखकर तो भारतीय खिलाड़ी भी शॉक्ड हो चुके थे। और फिर जब भारतीय टीम वानखेड़े स्टेडियम पहुंची तो वहां पर भी पूरा का पूरा ही स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और तो और फिर भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय फैंस ने साथ में मिलकर वंदे मातरम भी गाया और भारतीय टीम की जीत का सेलिब्रेशन किया। और इतना ही सब कुछ देखकर पाक मीडिया शॉक्ड हो चुकी है। पाक मीडिया बोल रही है कि हमने ऐसा सेलिब्रेशन तो पहले कभी भी नहीं देखा है। भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों ने तो फुटबॉल को भी पीछे छोड़ दिया है और फुटबॉल से भी एक कदम आगे बढ़कर सेलिब्रेशन किया है, जिसी को ही देखकर आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से भारतीय टीम की जीत का जश्न देखकर पाक मीडिया भी शॉक्ड हो चुकी है और उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मैं अपनी बात करूंगा। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था लियोनेल मेसी ने, उतना बड़ा क्राउड वहां पर भी नहीं निकला था भाई जो यहां पर निकला है। हिंदुस्तान में जो निकला है, मैं पाकिस्तान में बैठकर धबधबाहट जो हो रही थी वो फील कर रहा था। और ये सिर्फ इज्जत और गैरत वाली टीमों को ही मिल पाता है, वरना कुछ बेगैरत टीमें भी होती हैं जिनको पाकिस्तान या पूरी दुनिया के लोग मिलकर लानतें दे रहे होते हैं, पूरी दुनिया के लोग मिलकर बजा रहे होते हैं। और ये बात 100% ट्रू है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से बजाया गया है और हिंदुस्तान में जो सेलिब्रेशन की गई है, इस बारे में हम अभी बात करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। देखिए, हिंदुस्तान की सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में हिस्टोरिक बन चुकी है, पूरी दुनिया में हेडलाइन है। मैं अलग अलग चैनल देख रहा हूं, अलग अलग न्यूज देख रहा हूं, पूरी दुनिया इस टाइम पर सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं और लोगों का सेलिब्रेशन खत्म हो गई। आज वर्ल्ड कप खत्म हुए 5वां दिन है, संडे को वर्ल्ड कप खत्म हो गया था, सैटरडे को वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, लेकिन सेलिब्रेशंस के जो खुशबू है वो अभी तक आ रही है। और स्पेशली असल सेलिब्रेशन आज शुरू है जब ट्रॉफी लाई गई यहाँ पर हिंदुस्तान में। और मैंने सुना कि 4.5 लाख लोग यहाँ पर जो है वो रोड के ऊपर निकले थे। आई डोंट नो क्या नाम है उस रोड का, मुंबई का जो रोड है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ब्रिलियंट लोगों की सेलिब्रेशन। सबसे अच्छी बात खैरियत से हो गई, ना कोई जख्मी हुआ, ना किसी को चोट लगी, ना कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोका गया, ना ही कोई बंदे का इंतकाल हुआ। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खुशियों के साथ, खुशियों वाला मोमेंट। और फिर ग्राउंड के अंदर इस ट्रॉफी को लेकर गया। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लोग किस तरह जल रहे थे। पाकिस्तान के लोगों के दिल में आग निकल रही थी, लिटरली सीने पे नजर आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन भाई सच में हिंदुस्तान डिजर्व करता है। आज मुझे ये चीज 100% ये बोलने में कोई कम नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग बेटर डिजर्व करते हैं। जिस तरीके की उन्होंने सेलिब्रेशन हासिल की, जिस तरीके का उन्होंने मोमेंट क्रिएट किया, वो डिजर्व करते हैं ये मोमेंट। बिकॉज इंडिया ने ये चीज प्रूव कर दी कि भाई दुनिया में वही एक ऐसे अकलौता देश है जो कि इस टाइम पर ट्रॉफी का हकदार था। बिकॉज जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने सेलिब्रेट किया इसको, और जो गैरतमंद जो प्लेयर्स हैं यार, एब्सोल्युटली मैं तो प्लेयर्स के ऊपर हैरान हो गया कि आमतौर पर प्लेयर्स होते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं या थके, हम कहते हैं हम थके हुए हैं। अब ये प्लेयर्स सुबह 6 बजे लैंड हुए हैं और अभी तक स्टिल, अभी रात के 12 बज गए, 12 से ऊपर हो गया टाइम, और अभी तक जो प्लेयर्स हैं वो अपने पांव के ऊपर खड़े हैं, वो बैठ ही नहीं रहे। इतनी सेलिब्रेशन है, इतनी खुशी है, इतनी भूख है उनके अंदर। और ऑस्ट्रेलिया वालों, घंटे पे चढ़ जाओ आप लोग। इस तरह ट्रॉफी की इज्जत की जाती है जिस तरह टीम इंडिया ने ट्रॉफी की इज्जत की है, जिस तरह रोहित शर्मा ने ट्रॉफी की इज्जत की है, जिस तरह इंडियन फैंस ने ट्रॉफी की इज्जत की है,
वो पैट कमिंस, वो घंटे का पैट कमिंस, वो जो है वो सलेंसर जब अपनी ट्रॉफी लेकर ऑस्ट्रेलिया में गया था ना, तो बेटा एयरपोर्ट पे वो ट्रॉफी को लेकर अकेले ही वॉक कर रहा था, घंटे का कोई फैन नहीं था उधर। लेकिन कल जब टीम इंडिया ट्रॉफी लेकर उतरी अपनी सरजमीन पे, आपने देख लिया पाकिस्तान में सुबह की हेडलाइन में यही था, पाकिस्तानी न्यूज में ना, पाकिस्तानी न्यूज चैनल की सुबह की हेडलाइन में यही चूरन बेचा गया, यही इसी पे व्यूज लिए गए हैं भाई। काम इन्होंने ऐसा कर दिया, जिस तरह टीम इंडिया का वेलकम किया गया या जिस तरह टीम इंडिया के लिए बस तैयार की गई मरीन ड्राइव के ऊपर, जिस तरह रश था, जिस तरह आप देख लें वानखेड़े स्टेडियम के अंदर रश था, बाहर रश था, और लगभग अप्रोक्सीमेटली कुछ 7-8 लाख बंदे बताया जा रहा है। सिर्फ मुंबई की बात हो रही है और एक वर्किंग डेज की बात है। आप अगर थर्सडे की बात करते हो तो ये एक वर्किंग डे है, अगर यही संडे या सैटरडे संडे को होता तो आप अंदाजा लगाओ पूरा मुंबई बाहर होता, और शायद पूरा मुंबई बाहर हो सकता था कि मुंबई पुलिस को ट्वीट करना पड़ा था कि अब प्लीज आप और लोग ना आना, कि जगह नहीं है। ये क्रेज है इंडियन लोगों का। तो मेरे घंटे का किंग किधर गया है, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग किधर गया, देखा होगा तूने छनकने के। तू कह रहा था ना एमी ट्रॉफी जीतेंगे, इंडिया नहीं जीतेगा, तो इंडिया जीत गया, तू बेटा घंटे पे चढ़ जा, अब तेरी ट्रॉफी किधर है। मतलब यार रोहित शर्मा ने जिस तरह विराट ने उसमें, आपको पता है वानखेड़े के अंदर जिस तरह बोला गया, विराट कोहली ने जिस तरह बोला कि रोहित और मैं एक दूसरे के गले लगकर रोए हैं और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर जिस तरह इंडियन टीम ने वंदे मातरम जो है वो गाया, और जिस तरह अपने फैंस के साथ वो ना एक फैंस के साथ इंगेज हुए हैं। हमारा ये घंटे का ना गुस्सा कर रहा होता है फैंस के साथ, गालियां दे रहा होता है, बातचीत नहीं करता ये घंटे का। इंडिया स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को सीखना चाहिए भारत से, इंडिया से के ट्रॉफी को कैसे इसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने विजुअल्स देखे, जो लोगों ने विजुअल्स देखे हैं, वो अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते कि जिस तरीके से भारत के अंदर जश्न मनाया गया किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के अंदर सुबह 6 बजे लैंड हुए, तब भी अच्छी खासी आवाम थी, एयरपोर्ट के ऊपर बारिश हो रही थी, लेकिन लोग आए हुए थे, इतने लोग नहीं थे, नॉर्मल लोग थे। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद जब रोहित शर्मा ने ट्वीट कर दिया हुआ था कि मरीन ड्राइव के ऊपर जिसको कहते हैं ना परेड होगी, लोगों ने उस बात को इतना सीरियस लिया। और पर्सनली तौर पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हो इतनी देर गुजर गई, अब जो हाइप है लोग ही खत्म होगी और इंडिया की टीम फंसी हुई थी। अगर इंडिया अगले दिन वापस आया था तो हाइप तो ज्यादा होती, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह था कि इंडिया के अंदर हाइप खत्म होगी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी की इतनी हाइप नहीं होगी। लेकिन जो मैंने कल रात को विजुअल्स देख लिए, तकरीबन मरीन ड्राइव के ऊपर 4 लाख बंदा रोड्स के ऊपर था, खाली इस रोड के ऊपर। और अगर मैं वानखेड़े के स्टेडियम की बात करूं तो 30 से 40 हजार कहा जा रहा है कि बंदा स्टेडियम के अंदर मौजूद था।